वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कुछ नई चीज़ है, ये देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बॉक्स को ओपन करते हैं जल्दी से। रिमोट आ गया, ये वारंटी कार्ड आ गया, यहाँ पर हमें एक ऑप्टिकल केबल मिल जाती है, यहाँ पर एक पेन ड्राइव भी मिल गई। ये अमेजिंग है, देखते हैं कि किस काम की ये पेन ड्राइव है। एक ब्लूटूथ एंटीना, मेंस कार्ड, एसएमपीएस पावर सप्लाई और एक यूएसबी केबल। और इसके साथ में ही इसमें दो बहुत खास चीज़ है, ये ट्यूब से जनरल इलेक्ट्रिकल्स इसमें लिखा हुआ है, जी की मार्किंग है JAN 5725W, मेड इन यूएसए लिखा हुआ है। एम्पलीफायर को मैं निकालता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत एम्पलीफायर है, काफ़ी अच्छा लुक है इसका। और आप जान ही गए होंगे कि ये ट्यूब एम्पलीफायर है। ये है आइमा का T9 प्रो एम्पलीफायर। ये क्लास डी का एम्पलीफायर है, लेकिन इसके अंदर प्री स्टेज में ट्यूब्स को यूज़ किया गया है। फुल एल्युमिनियम की बॉडी है, बैक साइड में इस तरीके से कनेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। का मॉडल है T9 प्रो, आइमा ऑडियो की तरफ से ये एम्पलीफायर है। ब्लूटूथ 5.1 है इसमें। JAN 5725 ट्यूब्स का यूज़ किया गया है। और ये पेन ड्राइव जो है, इसमें इसका ऑडियो सॉफ्टवेयर है। विंडो XP वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मे भी इसका USB डैक जो है रिकॉग्नाइज ना करे, इस कंडीशन में आपको ये दिया गया है। बट मोस्टली मैंने देखा है विंडोज़ 10 वगैरह में ऑटोमेटिक ये रिकॉग्नाइज हो जाता है। और ये स्पेसिफिकेशन सीट है, जैसे 24 बिट 192 किलोहर्ट्ज़ की ऑडियो USB में सपोर्ट करता है। मैक्सिमम आउटपुट पावर 100 वाट की 2 है 4 ओम के लोड पर। ऑक्स आउटपुट लेवल 2 वोल्ट का है, यानी कि प्रोफेशनल एम्पलीफायर भी इसके साथ हुकअप कर सकते हैं। वो एक्सीएल में भी 192 24 बिट्स है। ऑप्टिकल इनपुट के थ्रू भी 192 किलोहर्ट्ज़ 24 बिट की ऑडियो आप ले सकते हैं। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन 0.03% है, काफ़ी अच्छा है। ब्लूटूथ का वर्जन 5.1 है। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो देखा होगा, ये एम्पलीफायर मैंने दिखाया था। ये एम्पलीफायर है T9 और ये एम्पलीफायर है T9 प्रो। तो आप देख रहे हैं दोनों ही ट्यूब एम्पलीफायर है, लेकिन कुछ इसमें अपग्रेड किया गया है। यहाँ पर बेस और ट्रिबल मैनुअल वाला है, और यहाँ पर डिजिटल पूरा हो गया है। यहाँ पर एक डिस्प्ले भी आ जाता है, और VU मीटर की पोजीशन चेंज हो गई। बाकी यहाँ पे 3 नॉब्स है, यहाँ सिंगल नॉब ऑपरेशन है। यहाँ पर एक पावर ऑन ऑफ और मोड सिलेक्शन का बटन दिया हुआ है। और ट्यूब भी डिफरेंट टाइप की है, आप देख रहे हैं इसमें दूसरी ट्यूब यूज़ की गई थी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये एम्पलीफायर मैंने लॉन्ग टर्म में यूज़ किया है। जब से मेरे पास आया है लगभग 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। मैंने काफ़ी इसको यूज़ किया है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। रिलायबिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लगातार मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। 32 वोल्ट 5 एम्पियर की सप्लाई यहाँ पर इसके साथ आपको मिल जाती है, जो कि इनफ है। पिन आउट देखकर इसके ट्यूब्स को लगाना होता है। तो थोड़ा सा मैं इसका डिस्प्ले आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, पावर आ चुकी है यहाँ पर। यहाँ से आप इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। सारे काम रिमोट के थ्रू भी हो सकते हैं। ये वाला डिस्प्ले बहुत ही खूबसूरत दिया है इन्होंने, जैसे कि BT यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ऑक्स हो गया और USB हो गया, कोएक्सियल हो गया, ऑप्टिकल हो गया। और ये जो वॉल्यूम नॉब है, इसमें भी क्लिक का फंक्शन है। ये देखिए, इसको डबल क्लिक करेंगे, देखिए तो बेस हमारा आ गया। बेस हमारा -9 से +9 तक जाता है। फिर से डबल क्लिक करेंगे तो ट्रिबल आ गया। ट्रिबल -9 से +9 तक जाता है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये रियल ट्यूब से आपको रेड कलर का फिलामेंट दिखाई दे रहा होगा अंदर जलता हुआ। यहाँ पर मैंने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया है, और आप देख रहे हैं कि एप्टेक्स SD रियल में ये सपोर्ट करता है। एप्टेक्स एक बार आप सुनेंगे तो SBC से आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका व्यू मीटर किस तरीके से काम करता है। और यहाँ पर आपको 44.1 किलोहर्ट्ज़ की ऑडियो मिल रही है ब्लूटूथ के थ्रू। आइए अब इसका टीयर डाउन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, किस क्वालिटी के कंपोनेंट लगे हुए हैं। किसी भी एम्प का असली रिव्यू तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उसके अंदर की चीज़ें ना देख लें। तो ये फ्रंट पैनल मैंने ओपन कर दिया है। ये देखिए, फ्रंट पैनल हमारा बाहर आ चुका है। फ्रंट पैनल में आप देख रहे हैं डिस्प्ले, व्यू मीटर, एक छोटी सी PCB लगी है, कंट्रोल PCB। बैक आराम से निकल आएगा। ये जो कैबिनेट है, ये फुल एल्युमिनियम की है, एनक्लोजर फुल एल्युमिनियम का है। 4 mm थिकनेस है इसकी, और बहुत ही सॉलिडली बिल्ट है। बिकॉज ये एल्युमिनियम का है, तो ये खुद में एक हीट सिंक का काम करता है। और यहाँ पे डिज़ाइन कुछ इस तरीके की बनाई है इन्होंने कि IC की हीट जो है कैबिनेट यानी एनक्लोजर के थ्रू डिसिपिएट होती है। आप देख रहे हैं, ये कैबिनेट काफ़ी अच्छी मशीनों पे बनाई जाती है, CNC मशीन्स के थ्रू। इसी वजह से इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। अगर फ्रंट पैनल की बात करें तो फ्रंट पैनल की थिकनेस भी आप देख रहे हैं कितना मोटा है। अभी हम बोर्ड के पास चलते हैं। ऑडियो की फील्ड में अच्छा ब्रांड मैं उसे ही मांगता हूँ, जो कि जो भी क्लेम करता है वो देता है। तो जो भी IC जैसे लिखी हुई हैं,
जैसे क्वालकॉम का ब्लूटूथ लिखा हुआ है, तो क्वालकॉम का ब्लूटूथ यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर एक जेआरसी की आईसी लगी हुई है, यहाँ पे कुछ ऑप एम्प लगे हुए हैं, यहाँ पे ईएसएस का डेक लगा हुआ है आई थिंक, और यहाँ पे SA9123 आईसी लगी हुई है। तो डेक, ऑप्टिकल आईसी, ब्लूटूथ सारी चीज़ें जो है इन्होंने क्लेम जो भी किया हुआ है। और बोर्ड आप देख रहे हैं, कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि इन चीज़ों के हम 14-15 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं, तो वो वर्थ है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड ही क्लास डी के अच्छे TPA 3255 के 5 से 6 हज़ार रुपये में मार्केट में बेयर बोर्ड मिलते हैं। और यहाँ पर तो आपको सारी चीज़ें डेक वगैरह अच्छी क्वालिटी का, इनक्लोज़र, रिमोट, पावर सप्लाई सभी कुछ जो है मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो आपको ये एक अच्छी डील लगेगी। अलग-अलग आप देखेंगे कि हाँ, ये चीज़ इतने की है, इतने की है, तो आपको शायद कॉस्टली दिखाई सकता है। डबल स्टैक पीसीबी है, ऊपर के पीसीबी में प्रीएम्प है और नीचे के पीसीबी में एम्पलीफायर है। और ये दोनों चीज़ें एक कनेक्टर के थ्रू जुड़ी हुई हैं, जिसको मैं निकाल देता हूँ। अभी आपका प्रीएम्प सेक्शन, डैक सेक्शन यहाँ पर आ गया है और एम्पलीफायर सेक्शन यहाँ पर आ गया है। और ये नीचे जो कनेक्टर्स हैं, इन कनेक्टर के थ्रू ये दोनों सेक्शंस जुड़े हुए हैं। तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर भी था। देखिए इनपुट पर एक रिले यूज़ की गई है और काफ़ी अच्छा सील टाइप का सागामी का इंडक्टर यूज़ किया गया है, बहुत ही हाई क्वालिटी का है। अगर आप देख पा रहे हैं तो आईसी TPA 3255 है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की ओरिजिनल, और यहाँ पर ऑप एम्प्स वगैरह काफ़ी यूज़ किए गए हैं और एक बड़े कैपेसिटर की जगह मल्टीपल कैपेसिटर छोटे-छोटे यूज़ किए गए हैं पावर सप्लाई में। 35 वोल्ट रूबिकॉन के ओरिजिनल कैपेसिटर्स हैं। देखिए ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कंपनीज़ कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, बिकॉज़ यहाँ से सिंगल सप्लाई आ रही है और सिंगल सप्लाई से चलाने से हमारे ऑप एम्प्स का गेन काफ़ी कम हो जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर ड्यूल सप्लाई ऑप एम्प्स के लिए यहाँ पर प्रॉपर ड्यूल सप्लाई इंडक्टर के थ्रू इन्होंने क्रिएट की है। तो बहुत ही अच्छा काम किया है। और अगर प्राइस के हिसाब से देखें और दूसरे यूएसबी डैक से सिर्फ आप कंपैरिज़न कीजिए, तो काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पर हमें एक एम्पलीफायर और डैक दोनों मिल जाता है। हीट सिंकिंग में भी बहुत एक क्रिएटिव अप्रोच रखा है, बिकॉज़ इस आईसी के अपर पार्ट में हीट सिंक नहीं है, लोअर पार्ट में सिर्फ हीट सिंक है, इसलिए 2 स्क्रूज़ के थ्रू इन्होंने क्या किया है, एक एल्युमिनियम का ब्लॉक यहाँ पर डाल दिया है और ये एल्युमिनियम का ब्लॉक जो है आपके कैबिनेट में डायरेक्टली यहाँ पर फिक्स रहता है। तो इसकी वजह से जो भी आईसी की हीटिंग है, वो पूरे कैबिनेट में स्प्रेड हो जाती है। और बिकॉज़ ये कैबिनेट इतना बड़ा है, देख रहे हैं आईसी के हिसाब से, और क्लास डी आईसी इतनी ज़्यादा हीट भी नहीं होती है, इसलिए काफ़ी अच्छे तरीके से हीट डिसिपेशन का काम होता है। यहाँ पर एक प्रीसेट लगा हुआ है, आपके मन में ज़रूर क्वेश्चन आ रहा होगा, किस लिए है प्रीसेट? तो जहाँ तक मैं सर्किट को समझ सकता हूँ, ये प्रीसेट व्यू मीटर का मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए है। व्यू मीटर कितने दूर तक जाए, कितने लेवल पर। तो इस एम्पलीफायर को मैंने असेंबल कर दिया है और आप चलिए ऑडियो टेस्टिंग करते हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा। और ये 5 इंच के स्पीकर मैंने लगा दिए हैं इसके साथ साउंड किंग के। बेस काफ़ी बेहतरीन ऑडियो है। रानी से प्यार हो गया, आओगे जब तुम साजना। आपको कैसा लगा इस एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस? इसकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में अगर मुझे बोलना होगा, तो मैं यही बोलूँगा कि बेस और ट्रिबल इसमें बहुत बैलेंस्ड है। कोई भी चीज़ बहुत एक्सेसिव नहीं है और थोड़ी-सी ऑडियो इसकी थिक है, यानी कि ट्यूब का थोड़ा-मोड़ा असर है, या जो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑडियो प्रोसेसिंग की गई है उसका कमाल है। और इसको कंप्यूटर में मैंने 192 किलोहर्ट्ज़ की ऑडियो के साथ चलाया,
वहाँ तो गज़ब ही परफ़ॉर्मेंस इसका मिलता है। जिसने नॉर्मल ब्लूटूथ यानी कि एसबीसी और 192 किलोहर्ट्ज़ को एक साथ नहीं सुना है, वो ये नहीं बता सकता कि 192 किलोहर्ट्ज़ के ऑडियो में क्या डिफ़रेंस होता है। जब आप सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा, बहुत खुली-खुली सी आवाज़ आती है उसमें और ट्रिबल का परफ़ॉर्मेंस तो एकदम ही चेंज सा हो जाता है। लेकिन ब्लूटूथ पर भी ऑडियो इसका बहुत अच्छा है क्योंकि एप्टेक्स एचडी को सपोर्ट करता है। नॉइज़ वगैरह ऑन ऑफ नॉइज़ कुछ भी थंपिंग नॉइज़ कुछ भी नहीं है और बढ़िया और बैलेंस साउंड है बिल्कुल मैं कहूँगा। बिल्कुल भी कहीं से भी किसी भी मामले में वोकल, बेस और ट्रिबल तीनों में बहुत बढ़िया बैलेंस है। ये तो 5 इंच के स्पीकर हैं साउंड किंग के, तो इसमें बेस थोड़ा-सा कम आता है। लेकिन सेम एम्पलीफायर को जब मैं 10 इंच का साउंड किंग का जो स्पीकर है आप मेरे वीडियोज़ में देख चुके होंगे, उसके साथ यूज़ करता हूँ तो बहुत ज़बरदस्त बेस, ट्रिबल और मिड रेंज क्योंकि वो एक 3 वे स्पीकर है, तो बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्मेंस आता है। वॉटेज की बात कही जाए तो कंपनीज़ क्लेम करती हैं कि 100 वाट 4 ओम पे देता है, लेकिन अगर आप 8 ओम पे लेंगे तो 50-60 वाट तक ही आइडियल आपको मिलेगा। लेकिन इसका साउंड स्टेज बहुत ही बड़ा है, ऐसा नहीं कि छोटा-सा एम्पलीफायर है। इसकी साउंड ऐसी लगती है कि काफ़ी बड़े एम्पलीफायर से आ रही है और कंस्ट्रक्शन और फिनिशिंग क्वालिटी तो आप देख ही चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ड्राइंग रूम में एक ट्यूब एम्पलीफायर है जो कि काफ़ी फन फैक्टर होता है और काफ़ी अट्रैक्टिव फैक्टर होता है, साथ में इसका डायल वगैरह और डिस्प्ले वगैरह, एक ड्राइंग रूम में रखने लायक एम्पलीफायर है ये और बिकॉज़ पिछले इसके T9 मॉडल को मैंने काफ़ी दिनों तक यूज़ किया है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये एक रिलायबल एम्पलीफायर है। तो आप कंपेयर कीजिए कि आपको इस तरह का एम्पलीफायर बेयर बोर्ड पीसीबी कितने में मिलता है, 5000 का लगभग मिलता है, 4-5 हज़ार का। तो यहाँ पर कैबिनेट, पावर सप्लाई, वाल्व, रिमोट, एवरीथिंग, डिस्प्ले सभी कुछ रेडीमेड आपको 15,000 के आस-पास मिल रहा है। चेक करेंगे तो फॉरेन वेबसाइट पे इसकी प्राइस कम है, लेकिन इंडिया में जब इम्पोर्ट होता है तो कस्टम ड्यूटी, जीएसटी वगैरह मिला के इसकी प्राइस ज़्यादा हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अमेज़न इंडिया से ऑर्डर कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिप्लेसमेंट वगैरह में अपने लोकल साइट से ऑर्डर करने से ज़्यादा फैसिलिटी हमको मिलती है। तो काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है, काफ़ी अच्छे फंक्शंस हैं और अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अमेज़न पे आप जान रहे हैं आजकल फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, तो कुछ ना कुछ ऑफर इस पे भी मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप अगर इसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।